नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 4। हनुमान जी का मिलना। 3 जनवरी 1973। ठंड का मौसम। पूरे जोरों की कड़ाकेदार ठंड। कोहरा इतना कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। शाम का वक्त। ऐसी कहर की ठंड में एक कमीज पैंट सिर पर गुलबंद बांधे मैं शाम को बठिंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। पाँव में बूट और जेब में वही 4-5 रुपए जो रद्दी बेचने के बाद मुझे मिले थे। मैंने किसी से पूछा, भाई हरिद्वार जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? उसने कहा, यह सामने खड़ी है, गार्ड हरी झंडी दे रहा है, जल्दी करो। मैं भागा, गार्ड से पूछा, गाड़ी हरिद्वार जा रही है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है और मैं तुम्हारे अगले डिब्बे में बैठ रहा हूँ। वह कुछ नहीं बोला। मैं अगले डिब्बे में बैठ गया। गाड़ी ने धीरे धीरे गति पकड़ी और अंबाला पहुंच गई। अंबाला से मैंने दूसरी गाड़ी पकड़ ली। स्वस्थ शरीर, हरिद्वार जाने की तीव्र इच्छा। मुझे ठंड इतनी नहीं लग रही थी। गाड़ी लक्सर जंक्शन पर पहुंचने ही वाली थी कि हमारे डिब्बे में टीटी आ गया। क्या गजब का हुलिया था उस टीटी का। सुबह करीब 4-5 बजे का वक्त। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका कद इतना लंबा कि गाड़ी की छत से सिर्फ 2-3 उंगली नीचे। सफेद रंग की पगड़ी, सरदारों जैसी, सफेद लंबी दाढ़ी। वह टिकट चेकर की वर्दी पहने हुए था। टिकटें चेक कर रहा था। टिकटें चेक करता करता वह मेरे पास पहुंच गया। उसका लाल सुर्ख चेहरा, निखार इतना सुंदर जैसे गुलाल खेल के आए हों, अद्भुत खुशबू। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरे पास टिकट तो थी नहीं। मैं थोड़ा डर भी गया। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डरा क्योंकि मैंने ठान लिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर खप जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। जीने का भी कोई मकसद नज़र नहीं आता था। उसने मुझसे कहा, बेटा टिकट? मैंने कहा, जी टिकट नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उस विशाल काया वृद्ध चेकर ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने बता दिया, मैं गिद्दड़बाहा पंजाब से आ रहा हूँ। वह बोले, कहाँ जाना है? मैंने उत्तर दिया कि मैंने हरिद्वार ऋषिकेश जाना है। वह फिर बोले, घर से भागकर आए हो? मैंने कहा, जी, मैं भाग कर नहीं आया, मैं घर से पूछ कर आया हूँ। किससे पूछ कर आए हो? मैंने बता दिया कि मैं पिताजी से पूछ कर आया हूँ। वह फिर बोले, अच्छा, पिताजी से पूछ कर आए हो, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, जी मैं साधु बनने जा रहा हूँ। बोले, इस पैंट शर्ट में साधु बनोगे? मैं चुप रहा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। वह बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा, जी लगभग 19-20 साल की है। वह स्नेहपूर्वक मुझसे वार्तालाप कर रहे थे। मेरी छोटी उम्र, सरल स्वभाव, मुझे संसार की कोई ज्यादा समझ ना थी। मैं उस टीटी को सीधे सच्चे उत्तर देता गया। वह टीटी फिर बोले, तुम्हारे पिताजी ने घर छोड़ने की इजाजत दी तुम्हें? मैंने कहा, जी हाँ, उन्हें पूछ कर आया हूँ, उनके चरण स्पर्श करके तथा उनका आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मेरे इस भोले वाले जवाब से वह देर तक मेरी तरफ देखते रहे और फिर बोले, बेटा तुम्हें किसी ने बहका तो नहीं दिया? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं तो खुद अपनी इच्छा से आया हूँ। पिछले 2 साल से ऐसे ही घूम रहा हूँ पागलों की तरह। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बड़ी करुणा भरी आवाज में वह फिर बोले, कब चले? कुछ खाया? मैंने ना कह दिया। इतनी देर में गाड़ी लक्सर जंक्शन पर रुक गई। उन्होंने टिकट चेक करना बंद कर दी और मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। मैं पुलिस के डर से जल्दी जल्दी नीचे उतरा क्योंकि मेरे पास टिकट तो नहीं थी। बड़े प्यार से मेरी तरफ देखते हुए वह बोला, कुछ खाया? भूख लगी है? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं समझ रहा था
यह रेलवे कर्मचारी है। उसने प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय खुलवाया और हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर में 6-7 बड़े बड़े आलू के परांठे आ गए। सर्दी का मौसम, ऊपर से कड़ाके की भूख, मैं इतने बड़े बड़े 3 पराठे खा गया। उन्होंने और खाने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। मेरे हाँ करने पर बड़े बड़े गिलास जिनमें करीब पौना किलो चाय आ जाती थी, हमारी टेबल पर आ गए। मुझे कहने लगे, पी लो। मैंने देखा वह चाय तो बिल्कुल उतनी ही और वैसी ही थी जितनी मैं पिया करता था। दूध में तेज पत्ती, तेज मीठा। मैंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू कर दी। मेरे सामने बैठा हुआ वह टीटी भी चाय पी रहा था। उनकी तो अच्छी सेहत, लंबी कद काठी और खुराक भी मेरे से अच्छी, और चाय पराठे खा भी मुझसे जल्दी गए। भोजन करने के बाद वह मुझसे बोले, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से बठिंडा तक की टिकट लेकर दे देता हूँ और बठिंडा से आगे तुम दूसरी गाड़ी पकड़ लेना। पैसे मैं दे देता हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ। मैंने कहा, वैसे तो 4-5 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो बस हरिद्वार, ऋषिकेश जाऊंगा। वह बोले, बेटा तुम वहां नहीं जा पाओगे, तुम्हें तो वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे उनके शब्दों में कुछ ज्यादा ही संकल्प नजर आ रहा था। वह बहुत ही विश्वास पूर्वक बोल रहे थे, जैसे वह जानते ही हों कि वापस तो यह जाएगा ही। मुझे संसार का तो कोई अनुभव ना था, बस अपनी भावना के सहारे मैं जा रहा था। मैंने जोर देकर कहा, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी वापस जाने की। मेरा मन बहुत उदास है, मैं जिया मरा एक बराबर। वह बोले, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, वह स्थान ठीक नहीं है। वहां दुष्ट लोग बैठे हैं, जिंदगी नर्क बना देंगे तुम्हारी। तुम तो भगवान को पाने के लिए आए हो, तुम वहां परमात्मा को ना पा सकोगे। तुम वापस चले जाओ। तुम्हें देखकर मुझे मेरा पुत्र याद आ रहा है, तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम जो पाने के लिए घर छोड़कर आए हो, वह सब तुम घर बैठे ही पालोगे। परंतु मेरी वहां जाने की निष्ठा तो अपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर थी। मैंने जोर देकर कहा, जी मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। अगर मुझे कुछ भी ना मिला, घोर निराशा ही मिली, तो मैं वहीं भटक वटक के गंगा जी में डूब कर प्राण दे दूंगा। वह बोले, बेटा जाना तो तुम्हें वापस ही पड़ेगा। मैं चौंका। मैंने कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं? वह बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, जी मैं जानता हूँ, आप टिकट चेकर हैं। बस फिर तो मैं आश्चर्यचकित। उन्होंने अपना रूप बदल लिया। मुझे तो वह विशालकाय हनुमान जी दिखने लगे। हनुमान जी जैसा ही चेहरा, शरीर पर लाली, लाल लाल गाल, बड़ा सा माथा, बहुत ही सुंदर, आत्म तृप्ति देने वाला रूप। मैं यद्यपि देवी देवताओं को नहीं मानता था, पर वह सौंदर्य की मूर्ति तो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, जी मैं आपको पहचान गया हूँ, आप हनुमान जी हैं ना? मैंने अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्वालापुर उतार दूंगा। मैंने कहा, जी आपकी बड़ी कृपा, धन्यवाद। आप हनुमान जी हैं, लेकिन आपके तो पूंछ नहीं है। वह बोले, मैंने छुपा रखी है। मुझे तब कुछ भी पता नहीं था कि देवी देवताओं में कितनी ताकत होती है, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या कुछ होता है। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि यह होते भी हैं कि नहीं। सुन रखा था कि देवी देवता होते हैं, लेकिन मेरा तो बाल हठ। मैंने उनसे कहा, प्रभु जाऊंगा तो मैं ऋषिकेश ही, क्योंकि मैं तप करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। आप भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं। वह बोले, बेटा
मैं फिर से कहता हूँ कि आप घर लौट जाओ, आपको वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो तब करना है। यह फितूर मेरे मन में इतना भरा हुआ था कि मैं उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे लिए तो ऋषिकेश से बढ़कर कोई तीर्थ ही नहीं था। सब कुछ देखने के बाद भी यह हठी मन वापस जाने को तैयार ही नहीं था। वह मुझे अपनी जेब से निकालकर कुछ पैसे देने लगे। उन्होंने 10 रुपए का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया, पर मैंने कहा, जी मेरे पास 4-5 रुपए हैं। वह बोले, बेटा ले लो, वापसी टिकट तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। 10 रुपए का नोट मैंने उनसे ले लिया। वर्षों तक वह 10 रुपए का नोट मेरे पास संभाल के रखा था। स्तब्ध हुआ मैं उनसे बोला, आप कृपया मुझे हरिद्वार तक पहुंचा दीजिए, उसके आगे की ट्रेन मैं खुद पकड़ लूंगा। मैं आकर फिर गाड़ी के उसी डिब्बे में बैठ गया। सामने फिर वही टिकट चेकर हाथ में टिकट की मुसाफिरों की टिकटें चेक कर रहे थे। मैं इस गोरख धंधे को समझ ना सका कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इससे पहले कभी हरिद्वार नहीं गया था। छोटी उम्र, मुझे तो हरिद्वार का मतलब भी ज्ञात ना था। थोड़ी देर बाद गाड़ी धीरे हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा यहाँ उतर जाओ, तुम्हारे पास टिकट नहीं है हरिद्वार, हरिद्वार में तुम्हें पकड़ लेंगे। यहाँ ज्वालापुर से तुम हरिद्वार चले जाना, पास ही है, और फिर अपने घर चले जाना। धीमी चलती गाड़ी से छलांग लगाने का अभ्यास तो मुझे था ही। मैंने छलांग लगाई और गाड़ी से उतर गया। थोड़ी देर चलकर मैं हरिद्वार पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर वहां बैठकर मैं ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मैंने पुलिस से पूछा, भाई साहब ऋषिकेश को जाने वाली गाड़ी कब आएगी? टिकट तो मेरे पास थी नहीं। मैं तो सोचे ही बैठा था कि जो होगा देखा जाएगा। जेल में पटक भी देंगे तो क्या। उस कुली ने कहा, बस गाड़ी तो आने ही वाली है। मैं बैठा रहा, 2 घंटे बीत गए, गाड़ी नहीं आई। 2 घंटे बाद मैंने दूसरे कुली से पूछा, भाई साहब ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी कब आएगी? मैंने ऋषिकेश जाना है। वह बोला, कब से देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ बैठे हुए, 2 गाड़ियां तुम्हारे सामने से निकल कर गई हैं। मैं चौंका। मैंने कहा, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी निगाह इतनी तेज है कि मैं 1 मील से वस्तु को देख सकता हूँ, और तुम कह रहे हो कि 2 गाड़ियां आकर चली गई। लेकिन सच तो यही था कि गाड़ियां आई भी, रुकी भी और चली भी गई, लेकिन मुझे कुछ पता ही ना चला। वह बच्चा जिसकी आंख दूर से मच्छर को भी देख लेती थी, इतनी बड़ी गाड़ियों को नहीं देख सकी। 15-20 मिनट बाद दूसरा कुली आया और मैंने उससे कहा, भाई साहब आप कृपया बताओगे कि ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी कब आएगी? उसने कहा, वह आ रही है सामने। एक गाड़ी सच में आ रही थी। मैं भागकर एक कंपार्टमेंट में चढ़ गया। ठंडी हवा चल रही थी। अगर मैं नीचे बैठता तो मुझे ठंड लगती। मैं तीसरी खाली पड़ी बर्थ पर चढ़कर लेट गया। वहां हवा कुछ कम थी। मैं बहुत थका हुआ था, रात भर सोया भी न था। धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ी और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि लोग शोर मचा रहे थे, अपना अपना सामान बांध रहे थे। आवाजें आ रही थी, चलो भाई चलो, स्टेशन आ गया। मैं ऊपर लेटा लेटा ही बोला, भाई ऋषिकेश आ गया क्या? एक आदमी हंसा और बोला, आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा, भैया मैंने तो ऋषिकेश जाना है। वह फिर बोला, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, हरिद्वार से आया हूँ। उसने कहा, यह तो बठिंडा आ गया, तुम गलत गाड़ी में बैठ गए हो। अब मैं घबराया। मुझे फौरन उस टीटी की बात याद आ गई कि तुम ऋषिकेश नहीं पहुंच पाओगे, और मैं ऋषिकेश नहीं पहुंच पाया। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और खुद से ही बोला, अरे मूर्ख, जब तुम्हें पता चल ही गया था कि वह डीटी नहीं हनुमान जी हैं,
तुम्हें तो झट से उनका कहना मान लेना चाहिए था। लक्सर जंक्शन से ही वापस आ जाता, इतनी मुश्किल तो ना उठानी पड़ती। यह देखकर भी, यह जानकर भी कि यह तो हनुमान जी हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानी। पर अब क्या हो सकता था। मैं बठिंडा स्टेशन पर उतर गया। धन्यवाद।